एंड लॉस। अब हमारा शुरू हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो एक 10% की छूट देता है कोई व्यक्ति और उसके बाद वो 20% की छूट देता है, तो इन दोनों के समतुल्य, इन दोनों के इक्विवेलेंट कौन सी नई हमारी प्रॉफिट होगा, या जो उसको छूट दी जाएगी वो कौन सी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों का सम कर दो 10 20 और प्लस करो 10 की गुणा करो 20 से और इसकी भाग कर दो 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो गया हमारा 30 और 2 32% छूट इसने दे दी टोटल मिला के। यहां पे माइनस लगाना, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये तो छूट है ना, ये दोनों क्या है, छूट है, ठीक है। तो ये 28 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 28 रह जाएगा। 28% छूट दी है उसने, ये दोनों माइनस के, ठीक है। तो ये माइनस के 28 कितनी दे दी, छूट दे दी उसने 28%। अब एक और दिखा लो जरा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक 30% की छूट देता है और दूसरी वहीं पे मान लो 20% की छूट देता है, तब बताओ कि कितनी वैल्यू, मतलब इसके समतुल्य इक्विवेलेंट कौन सी छूट होगी, फटाफट निकालना। ये छूट है, याद रखना। अब इसको निकालते हैं हम, तो ये कितना आएगा, 30 माइनस का 20 और प्लस का 20 गुणा 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 50 और प्लस का 6 दोनों रह गए माइनस का 44, यानी 44% क्या हो गई, छूट हो गई। ये तो इनका एक मेथड हो गया। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, ठीक है, वो हमारा मेथड इसमें अगर अप्लाई कर दें तब भी आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, 100 लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 माइनस जितना दे रखा है ना उतना छूट करना है इसको, अपॉन 100 मल्टीप्लाई इसको करना है, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, और इसको डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 90 बचेगा और वहाँ पे 80 बचेगा, और इन दोनों से एक जीरो, ये हमारा 100 बचा है, एक जीरो से जीरो कट गया, इससे जीरो से जीरो कट गया, और ये कितना बचा 72%, यानी कितना रह गया, 100 में से माइनस कर दो 72% के लिए, कितना बच गया, 28% की छूट हो गई इसकी टोटल। इसकी कितनी हो गई, 28% की छूट हो गई। ये बात समझ आ गई, ये सेकंड मेथड हो गया, जिससे मैं जो मेथड समझ आ जाए उससे सॉल्व कर देना है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। बात समझ आ गई, बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा आंका गया, उसके सीपी से 20% एक्स्ट्रा, मतलब प्लस का 20% एक्स्ट्रा हो गया। बात समझ आ गई। और हमसे कह रहा है अगर वो इस पर 10% की छूट देता है, तो 10 किसका हो गया, माइनस का होगा, क्योंकि वो छूट दे रहा है, उसमें से माइनस कर रहा है, ठीक है। 10% की छूट देता है, तब उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये बात हमसे वो पूछ रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं, हानि होगी या लाभ होगी। तो हम वैल्यू लगाते हैं 20 माइनस 10 और माइनस कितना आएगा, प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो जीरो डिवाइड हो जाएंगे, और ये कितना आएगा, ये बचेगा 10 प्लस 2, कितना आएगा, 10 प्लस 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 10 है माइनस का, अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा अब, क्योंकि 10 माइनस का था ना, ये 10 माइनस की वजह से यहाँ माइनस, तो यहाँ पे 10 कितना हो गया, माइनस का हो गया, यानी अब किसका आ रहा है, 8 आ रहा है, 8% किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसका मतलब उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा। अगर मान लो यहाँ पे सपोज दैट ऐसा बोला जाए कि एक व्यक्ति अपने जूते बेचता है, ठीक है, और उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, यानी सीपी से कितना, 30% एक्स्ट्रा, मतलब 30% तो प्लस हो गया, ठीक है। जबकि वो व्यक्ति उस पर 15% की छूट देता है। अगर वो 15% की छूट देता है तो 15% की छूट दे दी उसने, माइनस कर दिए 15%, ठीक है। तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, चेक कर लेते हैं, लाभ होगा या हानि होगी। 30 प्लस के आ गए, माइनस के 15 आ गए, और माइनस के 30 गुणा 15 बटे 100, एक जीरो जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 15 बचेगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 9 बटे 2, ठीक है, 15 दूनी 30, 21 बटे 2 हमारा आंसर। इतने प्रतिशत लाभ होगा उसको, क्या होगा, ये लाभ होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में आया है, किस में आया है, प्लस में। बात समझ रहे हो, देखो 30 प्लस का है, 15 माइनस का है, बात समझ गए। और उसके साथ ही हमने देखा तो 15 हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया, बात समझ आ गई। और इसके साथ ही ये 100 है, जीरो से जीरो कट गया, है ना, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 या 15 और 5 2 10, बात समझ आ गई। तो ये कितना हुआ, 10 अपॉइंट वो 3 3 9, 9/2 हो गया, एलसीएम लोगे 30 हो जाएगा, 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21/2 बचेगा, यानी कि 10.5% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई, समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने के लिए पहले 20% की छूट देता है, फिर वहां पे 30% की छूट देता है, 30% की छूट देता है, तो उसकी समतुल्य छूट कितनी होगी, जो इसके समतुल्य होगी एक छूट, वो कितनी होगी, फटाफट बताओ जरा आंसर। देखो एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के
क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं, प्रतिशत पूछ रहा है कि इसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा बताओ जरा। इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना इतना दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसानी से सीधे सिंपल में करना है। 5 कुर्सियों में से 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट करना है। यहां लिखना है 5 - 4/5 गुणा 100। जो बड़ा हो उसको पहले लिख लेना, जो छोटा हो उसको बाद में लिखना, बात खत्म हो गई। अगर यहाँ पे और इसे डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा 4 रह गया यहाँ पे, 1 मिनट की चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर देना, 5/4 - 1/1 गुणा 100, इतना करना है बस। मतलब इन दोनों को बटे में लिख लेना है, 5/4, ठीक है, और -1 बटे ये हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/4 × 100 इज इक्वल टू 25%। ऐसे ही अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा या हानि, प्रतिशत बताओ, प्रतिशत। ठीक है, इसको आंसर निकालना है हमें। आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो जरा, सॉल्व समझ आ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट करना है। कौन सा विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, मतलब 4/5 हो गया, -1/1 × 100। ये बात समझ आ गई। सिंपल कॉन्सेप्ट कर देना है। 5 - 1 माइनस का आएगा 1/5 गुणा कितना हुआ है 100, और ये 5 से काटोगे -20%, यानी कि कितने की, 20% की हानि हो गई। कितनी हो गई, 20% की